आप किसी बाजार में जाना, टोकरी में देखना मुर्गा मुर्गी रखे रहते हो। जो मुर्गा मुर्गी टोकरी में होते हैं ना, देखना वो आपस में कैसे झगड़ा रहा हल्ला गुल्ला शोर गुल करते रहते हैं। और मुर्गा मुर्गी जो होते हैं ना, एक दूसरे को लहू लुहान भी कर देते हैं। कुछ जो मुर्गा मुर्गी होते हैं बेचारे मर भी जाते हैं, और उसमें से 1 2 3 4 ऐसे मुर्गा मुर्गी होते हैं ना जो पावरफुल होते हैं, क्योंकि भगवान ने जानवर को भी सोल दे के भेजा है। उसमें कुछ जानवर जो होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, पावरफुल होते हैं। वो क्या करते हैं, देखना कि जो रस्सी होती है ना टोकरी की, उसको काट के बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना अस्तित्व बचा लेते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे मुर्गा मुर्गी को वो जो काटने वाला होता है वो भी नहीं काट पाता, वो वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है, अगर गौर करो तो। हम सब एक संसारिक आदमी है, समाज में, परिवार में, परिवेश में बंधे हुए हैं, और हमें एक सो कॉल सोशल सर्किट रिलेशनशिप मिला होता है। और आप एक चीज़ गौर करना कि जिस समाज में, परिवार में आप रहते हैं, वहाँ 90% जो लोग होते हैं नकारात्मक होते हैं, और आप इन नकारात्मक लोगों से घिरे होते हैं, झगड़ा लड़ाई कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट करते रहते हो। और आप देखो जितना ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करते हो ना, आप अपने माइंड को लहूलुहान करते हो। इसका आपके माइंड पे, आपके बॉडी पे बैड इम्पैक्ट होता है। आप खुद को डैमेज करने का काम करते हैं। इनफैक्ट आप इन निगेटिव लोगों के साथ उलझ के अपने आप को किल करने का काम करते हो। इसलिए ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं ना, इनको अपने जीवन से किक क्या करो, मुर्गा मुर्गी से सीखा करो कि ये कैसे अपने आप का रक्षा करते हैं, अपने प्राण की रक्षा करने में सफल होते हैं। मतलब इन लोगों को साइड कर दो, साइड कर दो, हो सके तो इनको छोड़ के भाग जाओ। छोड़ के भागने का मतलब है कि अपने माइंड को ऊपर वाले की तरफ जोड़ा करो, अच्छे दिमाग में अच्छी अच्छी बातें भरा करो। देखो जैसे जैसे माइंड में अच्छी अच्छी बातें भरते जाएंगे ना, खुद में आप अच्छा और लाइट फील करने लगोगे। और ये सब चीज़ें जो होती है ना, आपको जीवन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगी, अनुभव करने की चीज़ है। ये चीज़ें आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। देखो भगवान जो होता है ना, एक्चुअल में भावना होती है। पूजा पाठ भी जब आप करते हो, घंटी बजाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, वो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। कौन से इंसान को भगवान कैसा फीलिंग देता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान ही बता सकता है। सोच के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। जब आपका माइंड में अच्छे अच्छे सोच चलते रहते हैं ना, आपको खुद में फील करोगे कि यही समाज परिवार सब यही है। लेकिन हम जब अपने आप को इन लोगों से प्रोटेक्ट करना सीख गए, इन लोगों को किक करना सीख गए, तो मेरे मन के अंदर की जो नेगेटिव बातें थी, नकारात्मक बातें थी, वो सब अपने आप छटने लगे, हटने लगे। लेकिन जहाँ आप इनसे उलझोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लहूलुहान करते जाओगे, अपनी जो एनर्जी हो डिप्लीट होते जाएगी, ड्रेन आउट होते जाएगी। जो एनर्जी बहुत ही वैल्यूबल है आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। हमेशा अपने आप पे काम किया करो, अपने आप को बेहतर बनाने में अपनी सारी एनर्जी को इम्प्लीमेंट किया करो, लगाया करो। लेकिन आप क्या करते हो, बहुत अच्छे हो, नेचुरल हो, आपके माइंड में जब अच्छी थॉट्स चलेंगे तो आप अपने आप को अच्छा फील करोगे। और आप इस अच्छे एनर्जी को कहाँ स्पेंड करना शुरू करते हो, जो खाली पीली बेकार के जो लोग होते हैं, जो आपके इमोशन से खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, आपके साइकोलॉजी को दबाने का काम करते हैं, घड़ी घड़ी आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आपको सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में डालने का काम करते हैं। उन लोगों के साथ जाते हो, बहस करते हो, कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट में उलझते जाते हो, फिजूल की आप उन लोगों के साथ जवाब तलब करते हो। तो इन द मीन टाइम होता है क्या कि आपकी अंदर की जो शक्ति है, एनर्जी है, वो खत्म होने लगती है। इस एनर्जी को अपने आप के विकास में लगाया करो, अपने आप को बढ़ाने में लगाया करो। और एक चीज़ हमेशा नोटिस किया करो, कभी भी परिवार में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करो, बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा बनाने का भी मत कोशिश किया करो। और बहुत ज़्यादा लोगों के सामने ये भी मत प्रूफ करो कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। आप अच्छे इंसान हो, आपका कर्म का कॉपी ऊपर वाला चेक कर रहा। और दूसरे के फीडबैक पे भी मत विश्वास किया करो। देखो हर इंसान जो फीडबैक देता है ना, आप एक चीज़ नोटिस करना, वो जैसा खुद होता है, वो अपने बारे में जैसा फील करता है, वही चीज़ दूसरे के बारे में बोलता है। इनफैक्ट जो फीडबैक सामने वाला आपके बारे में दे रहा है, वो उसके अंदर की इनेट क्वालिटी है। अगर कोई आपको बोलता है आप बहुत सेल्फिश है, स्वार्थी हो, पेटू हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आप एक चीज़ नोटिस करना, वो सारे क्वालिटी उस इंसान के अंदर में होते हैं। इसलिए उसके मुख से वही सारी बातें निकल रही हैं दूसरे के लिए। इसलिए ऐसे लोगों के साथ कभी मत उलझा करो, नहीं तो आपका माइंड जो है हमेशा डैमेज होता रहेगा। आप लहूलुहान होकर अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दोगे, नष्ट कर दोगे। जो जीवन जो है आपको ऊपर वाले ने दिया है किसी मीनिंगफुल काम के लिए, इसलिए इसको पर्पसफुल बनाओ, इसको वेस्ट मत करो फालतू लोगों के साथ उलझ के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखो प्रकृति से सीखा करो। प्रकृति में तोता, मैना, कोयल, कबूतर जो होते हैं ना, ये भी अपना घोंसला खुद बनाते हैं, अपनी जो लाइफ की जर्नी है खुद तय करते हैं। कितने दूर आकाश में देखो उड़ते जाते हैं, फिर अपने घोंसले में आते हैं। मतलब सारा काम ये खुद करते हैं, जबकि ये बहुत छोटे लेवल के प्राणी होते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हमारे पास अपूर्व शक्ति है। भगवान ने हमें इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड पावर दिया है। इसलिए जब भी अकेले भी होते हो, कभी भी अकेलापन से मत घबराओ। अकेले बैठो, एकांत में बैठो। जितना ज़्यादा आप अकेले बैठते हो ना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें जो है दिमाग में इकट्ठा होते जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी, और आपका आत्मविश्वास जो है बढ़ता जाएगा। आप अपने आप में पूर्ण परिपक्व संपूर्ण फील करोगे। प्रकृति के अंदर जो होती है देने के लिए अपूर्व पॉजिटिविटी होती है। इसलिए कभी भी अकेलेपन से मत घबराया करो कि हम अकेले हो जाएंगे, परिवार के लोग छोड़ देंगे। आप देखो जितना ज़्यादा आप अकेले रहते हो ना, दिमाग के अंदर पॉजिटिव बातें जो है ना इकट्ठा रहती हैं, केंद्रित रहती हैं, सेंट्रलाइज रहती है। लेकिन जब परिवार के खाली पीली लोगों के साथ आप बैठोगे, तो ये लोग आपकी सारी शक्ति को चूसक बन के चूसते जाएंगे। इसलिए ऊपर वाला से अपने आप को जोड़ते जाया करो।